हेलो फ्रेंड्स, हम सब ने हार्ट अटैक के बारे में तो बहुत ज़्यादा सुना है, पर क्या आपने कभी लंग अटैक के बारे में सुना है? मुझे लगता है आपने नहीं सुना होगा। लंग अटैक वो कंडीशन है जिसमें एज़मा के पेशेंट के अंदर एक्यूट अटैक होता है, जिसको हम लोग लंग अटैक भी कहते हैं। इसमें पेशेंट्स को काफ़ी सांस में डिफ़िकल्टी होती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, चेस्ट पेन होता है, व्हीजिंग साउंड आती है, ज़ोर की खांसी आती है, चोकिंग सेंसेशन होता है और कई बार जब ये सीवियर अटैक हो जाता है तो उसको स्वेटिंग होती है, उसकी पल्स तेज़ चलने लगती है, बीपी डाउन होने लगता है और कोलैप्स जैसी कंडीशन महसूस होती है। इन लोग का ऑक्सीजन गिरने लगता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बॉडी के अंदर बढ़ने लगती है, जो कि एक सीरियस कंडीशन होती है। और ये देखा है कि लंग अटैक यानी एज़मा का जो सीवियर अटैक है वो उन्हीं लोगों को होता है जिन लोगों ने अपने एज़मा की डायग्नोसिस प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है, या जिन लोगों को एज़मा की डायग्नोसिस होने के बाद भी जो अपना ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर्ली नहीं करते हैं। हमें लंग अटैक से काफ़ी संभल के रहना होगा, क्योंकि लंग अटैक जानलेवा भी हो सकता है और इसके बाद ये लंग को सीवियर डैमेज भी पहुंचा सकता है, जिससे के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने एज़मा की डायग्नोसिस एज अर्ली एज पॉसिबल कराएं और उसका ट्रीटमेंट नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहें। हमें ये जानना होगा कि एस्मा के ट्रीटमेंट के लिए कुछ प्रिवेंटिव इन्हेलर्स होते हैं। उस इन्हेलर्स को अगर हम रेगुलरली यूज़ करेंगे तो फिर हम इस तरह के लंग अटैक या सीवियर अटैक ऑफ एज़मा से बचे रहेंगे। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि कुछ ट्रिगर्स जो हमारे आसपास हो सकते हैं, जो कि एज़मा के अटैक को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, जैसे कि पोल्यूशन होना, स्मोकिंग होना, घर के अंदर धुआं होना, जैसे कि लोग अगरबत्ती जलाते हैं, या कुछ लोगों के घर में जिसमें पेट्स होते हैं उनकी डेंडर्स की वजह से, या कोई पुराना फर्नीचर होता है उसकी वजह से, या घर के अंदर कहीं डैम्पनेस हो रही हो जहाँ पे कुछ फंगस ग्रो कर सकते हैं। ये सब लंग अटैक करने के प्रमुख कारण हो सकते हैं। इसलिए एज़मेटिक पेशेंट्स को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने आसपास साफ़ सफाई रखें, हैंड वॉशिंग करते रहें, पोल्यूटेड एरियाज़ को अवॉइड करें। अगर आपको बाहर निकलना है तो मास्क ज़रूर पहनें, बार बार हाथ धोते रहें और अपनी प्रिवेंटिव मेडिसिन को टाइमली ज़रूर लेते रहें। इसके लिए हमें समझना है कि एस्थमा एक ट्रीटेबल डिजीज़ है और हर संभव प्रयास करना चाहिए कि प्रॉपर ट्रीटमेंट से और प्रॉपर प्रिकॉशन से लंग अटैक से बचना चाहिए।